दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर केस में बहुत कुछ सामने आ रहा है। सामने यह भी आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज में सेमिनार हॉल के पास, यानी जहां क्राइम ऑफ सीन था, उसके पास छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। और इतना ही नहीं, इसके वीडियो भी बनाए गए और वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर शुरू से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य को लेकर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, उनका जिक्र माननीय हाईकोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष भी किया गया, जिसके बाद माननीय न्यायालय को एक अहम फैसला देना पड़ा। इस पूरे केस में कोई एक नहीं बल्कि कई लोगों के शामिल होने की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। इस बात की भी आशंका जाहिर की जाती रही है कि पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। इस मामले में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वह हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन समाज में इस तरह से वारदात होगी और उसके बाद मामला इस तरह से तूल भी पकड़ जाएगा। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज पूरी वारदात का गवाह बनता है। दरअसल 9 अगस्त 2024 की सुबह कॉलेज की तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में कॉलेज की एक छात्रा मृत पाई जाती है। मृतका कॉलेज के ही चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकंड ईयर की छात्रा हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में डॉक्टर निर्भया के नाम से संबोधित करेंगे। 8 अगस्त को डॉक्टर निर्भया की नाइट ड्यूटी थी। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी को अंजाम दिया। बताते हैं कि रात करीब 2 बजे वह सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गई थी। मामले की जांच पड़ताल होती है तो सीसीटीवी के जरिए कोलकाता के ही रहने वाले एक व्यक्ति संजय रॉय को हिरासत में लिया जाता है। संजय रॉय द्वारा अपने गुनाह कबूल कर लिया जाता है और वह बताता है कि उसने ही वारदात को अंजाम दिया था। संजय रॉय कोलकाता पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर था, जिनका काम पुलिस कर्मियों को सहयोग करना होता है। उसके परिवार की जो हिस्ट्री अभी तक निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक वह 4 शादियां कर चुका था। 3 पत्नियां उसकी उसे छोड़कर जा चुकी थी, जबकि एक पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर निर्भया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, उसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसके साथ बेहद बेरहमी की गई थी। उनके शरीर पर न सिर्फ चोटों के कई निशान पाए जाते हैं, बल्कि इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि डॉक्टर निर्भया के साथ बेदर्दी के साथ गलत काम किया गया था। डॉक्टर निर्भया के शरीर की जो हालत रही, उसको लेकर शुरू से ही इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि इस मामले में कोई एक नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल रहे हैं। इस मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर आ जाते हैं। वह लगातार अपनी साथी छात्रा के लिए न्याय की मांग करते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की भूमिका व पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए जाते हैं और इस मामले को लेकर मृतका के परिजन माननीय हाईकोर्ट में चले जाते हैं और वह इस मामले में यह मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में तथ्यों से कहीं छेड़छाड़ ना की जाए, उन चीज़ों को सुरक्षित किया जाए और इसके साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए जाएं। माननीय हाईकोर्ट से उन्होंने इस तरह अपील की, जिसके बाद माननीय हाईकोर्ट द्वारा पूरे मामले की जांच अपनी निगरानी में सीबीआई के सपुर्द कर दी जाती है और सीबीआई की 20 से ज़्यादा सदस्य टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। इस मामले को लेकर जो एक वीडियो सामने आता है, वह मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो एक कमरा है और कमरे का जो महिलाओं का वॉशरूम है, उसको तोड़ने के इस घटना के बाद आदेश जारी कर दिए जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि एक तरफ वह लड़की इस तरह से मृत पाई जाती है, उसको लेकर छात्र आक्रोशित होते हैं और अपनी साथी छात्रा के लिए वह सड़कों पर न्याय की मांग करते हैं और कॉलेज प्रशासन इस मामले में तुरंत वहां तोड़फोड़ करा देता है। यह बताया जाता है कि वहां रेवोल्यूशन का कार्य किया जा रहा था, लेकिन सवाल उठाए जाते हैं आखिर इस तरह की कौन सी जल्दबाजी थी कि एक तरफ कॉलेज की छात्रा के साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाए और कॉलेज प्रशासन इस बात की तत्परता दिखाए कि वहां कमरे को तोड़ दिया जाए। बताते हैं कि कमरे को तोड़ने का आदेश इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन की तरफ से स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सका। परिवार जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार की तरफ से अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने ऐसे मुद्दे माननीय कोर्ट के समक्ष उठाए। माननीय हाईकोर्ट को यह बताया गया कि 5 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके साथ ही यह बताया गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल को किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया और ऐसा महज 12 घंटे में हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मृतका उनके परिवार की लड़की की तरह रही है और वह नहीं चाहते कि भविष्य में किसी अन्य लड़की के साथ इस तरह की वारदात कभी पेश आए। वह अपने पद से बहुत सी बातों से आहत होकर इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन होता यह है कि जैसे ही वह इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देने के तुरंत 12 घंटे के अंदर ही वह दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं। जब इस मामले की गूंज होती है और इसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो फिर उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। माननीय न्यायालय
को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि आखिर ऐसी कौन सी खूबियां थीं कि प्रिंसिपल साहब को 12 घंटे के अंदर ही दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और यह भी कहा गया कि इस मामले में आखिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, जबकि उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए थी। इस मामले की गूंज पूरे देश में हो जाती है। इस बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर IPS विनीत गोयल ने मीडिया को बयान दिया और उन्होंने यह कहा कि पुलिस के प्रति रेजिडेंट डॉक्टर्स के अंदर जो अविश्वास की भावना रही वह सब कुछ मीडिया के गलत कैंपेन की वजह से हुआ, अफवाहों को फैलाने का काम किया गया, जबकि पुलिस ने अपने काम को ईमानदारी से शुरू से ही अंजाम दिया और 24 घंटे से भी कम समय में आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस मामले को लेकर शंकाओं व आशंकाओं का दौर तत्काल खत्म नहीं होता। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 12 सदस्यीय टीम मृतका के परिवार से मुलाकात करती है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया जाता है। दोस्तों, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इस मामले को लेकर यदि हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर नहीं आते तो शायद बहुत सारे सच भी कभी सामने नहीं आते। हर कोई यह चाहता है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। हर कोई यह चाहता है इस मामले में न्याय हो और जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि इस वारदात से अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं उन सबके चेहरे को बेनकाब किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। इसके साथ ही इस मामले में कोई भी तथ्य छिपना नहीं चाहिए और दूध का दूध व पानी का पानी होना चाहिए। और यह भी होना चाहिए कि इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमारे समाज में किसी लड़की के साथ फिर कोई ऐसा घिनौना कृत्य करने की कोशिश भी ना कर सके। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।